डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। पॉलिटेक्निक बीटी यूपी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट एग्जाम सेंटर को लेकर बड़ी अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से आई है। और हाँ, आपके एग्जाम 16 जनवरी से ही होंगे, आप उसी को मान के तैयारी करो, उधर उधर के चक्कर में ना पड़ो। मैं आपसे कहूँगा 16 से ही होंगे, ऐसे मान के तैयारी करो। 16 जनवरी से आपके पेपर होंगे। एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे और आपकी स्कीम जो आई है वो कब तक नई तरीके से अपडेट होकर आएगी, जो वहाँ पर प्रपोज वर्ड लिखा हुआ है वो कब तक हट जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो जो मैंने बताया था, अभी तक जिन बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे गए हैं वो लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। 8 तारीख को उनका मौका दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए भाई, परीक्षा तिथि तय हो चुकी है और केंद्र यानी आपके एग्जामिनेशन सेंटर अभी तक अलाउड नहीं हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर की रही बात तो वो आपका 5 दिन पहले दे देंगे लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर बनने में टाइम लगता है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके एग्जाम 16 जनवरी से ही होंगे और मान के ऐसा ही चलो आप लोग। इस बार क्या है, पिछली बार भी क्या है, प्राइवेट कॉलेजों को सेंटर नहीं बनाया गया था। पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज को ही सेंटर बनाया गया था और हर बार बच्चों बनाया ही जाता है, क्योंकि प्राइवेट में हो जाती है नकल, और नकल प्राइवेट कॉलेज वाले दबा के नकल कराते हैं भैया, तो और गवर्नमेंट कॉलेज में नकल नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल इसमें क्या है, पूरा फंडा समझते हैं। न्यूज़पेपर में निकल के आया हुआ है, संवाददाता नकल से अपडेट आ रहा है। पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर की परीक्षा कराना बोर्ड अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है यार, ओटीपी बोर्ड ही खराब है साला। पहले 17 दिसंबर फिर 27 दिसंबर को परीक्षा स्थगित कर दी गई, अब 16 जनवरी से कराने की तैयारी की गई है। प्रारंभिक शिक्षा परिषद ने प्रारंभिक जो स्कीम है वो जारी कर दी है। आपने देखा भी होगा, वो प्रपोज स्कीम है, उसमें अभी चेंजेस होंगे। जो पेपर आगे पीछे पड़ रहे हैं, डबल पेपर पड़ रहा है, उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है ना, अभी तक चुनौती बनी हुई है, केंद्रों का निर्धारण नहीं किया जा सका है। विषम सेमेस्टर परीक्षा 16 जनवरी से शुरू होनी है। बोर्ड के पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। सबसे बड़ी मुश्किल है कि परीक्षा केंद्रों को बनाना। 16 जनवरी से ही आपके पेपर होंगे और परीक्षा केंद्र को बनाना, क्योंकि 2.8 लाख 2,80,000 मतलब 2.8 लाख छात्राओं के लिए कम से कम 210 परीक्षा केंद्र बनने चाहिए। अब बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड और के स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। आपको पता होगा, यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड चल रहा है और महाविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षाएं संचालित हैं। ऐसे में केंद्र बनाना जाना मुश्किल है, बट आपको मैं बताऊं, जैसा पिछली बार इन्होंने किया था वैसा ही होगा। पिछली बार क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को ही केंद्र बनाया गया था, तो ये कंफर्म है। यहाँ देख सकते हो आप लोग, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट संस्था नहीं बन सकते परीक्षा केंद्र। ये क्यों आ रहा है निकल के, देख सकते हो, बोला रहा है पॉलिटेक्निक के गिने चुने सरकारी संस्थान ही ऐसे बचे हैं जहां 10 से ज्यादा ब्रांच हैं। अधिकतर 3 से 5 4 ज्यादा ब्रांच संचालित हैं। और आईटीआई संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। आईटीआई वालों जो कॉलेज हैं उनमें आपके सेंटर जा सकते हैं इस बार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही सेंटर जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में सेंटर जाते हैं तो भैया नकल हो जाती थी पहले, अब उनको सेंटर नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को ही सेंटर बनाया जाएगा। चाहे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को तो बनाया ही जाएगा, अगर पॉलिटेक्निक वालों कम सीटें पढ़ रही हैं, कॉलेज कम पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, तो क्या होगा, वहां पर आपको जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है वहां पर सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक परीक्षा में प्राइवेट संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाने से पूरी तरह से रोक लगाई जा चुकी है। प्राइवेट कॉलेज में सेंटर नहीं जाएगा, सिर्फ राजकीय और अनुदानित संस्थान को ही केंद्र बनाने के आदेश आए हैं। जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड के महाविद्यालय और राजकीय तीसरी बार परीक्षा मतलब महाविद्यालय में परीक्षा चल रही है, इसीलिए तीसरी बार जारी की गई परीक्षा तिथि पर बोर्ड के लिए बड़ा इम्तिहान जारी हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ओवरऑल बच्चों ये है, आप लोग परेशान ना हो, आपके एग्जाम 16 जनवरी से ही होंगे। रही बात सेंटर की, तो जैसा कि पिछली बार उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सेंटर बनाया है ही नहीं, इस बार ये गवर्नमेंट को ही पूरा का पूरा सेंटर बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। और जावेद सर भी बोल चुके हैं, जिन बच्चों का अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाया है तो उनके लिए कल यानी 8 तारीख के लिए, सिर्फ 8 तारीख के लिए पोर्टल खोला जा रहा है, तो आप लोग वहां जाके अपना फॉर्म भरा सकते हो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। पीडीएफ हो गए, मॉडल पेपर हो गए इंपॉर्टेंट, हाँ आपके एग्जाम आने वाले भैया, तो मॉडल पेपर आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर, सारे मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये नोटिस आप देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिस है, इसमें बोला जा रहा है
कि जो आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कल के लिए ओपन किया जा रहा है। अभी तक बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, तो अपने कॉलेज वालों से बोलिए सर मेरा फॉर्म नहीं भरा गया है, बैक का फॉर्म हो, स्पेशल बैक का फॉर्म हो, सिर्फ और सिर्फ कल के लिए पोर्टल ओपन किया जा रहा है और वो आपके कॉलेज लेवल से ही फॉर्म भरा जाएगा एक दिन के लिए। तो बाद में मत कहना हमें बताया नहीं, हमारी डेट छूट गई, ये हो गया वो हो गया, बाद में हमसे मत कहना, क्योंकि ये एक दिन के लिए सिर्फ कल के लिए पोर्टल ओपन किया जा रहा है। तो आज ही मैं बता दे रहा हूँ, सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो और आराम से अपना फॉर्म वो लोग भर सकें। ठीक है, यही मुझे आप लोगों को बताना था। तो फिलहाल जो आप लोगों की टाइम टेबल आया है उसमें जो प्रपोज्ड बट लिखा हुआ है वो आपका जल्द हट जाएगा और फाइनल स्कीम है वो यही तरीके सेम उठ के यही आ जाएगी कि प्रपोज बट आपका जल्दी हट जाएगा। लगभग आपके कल परसों तक ये हट सकता है, जैसे हटेगा मैं आपको बता दूंगा, परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है ना। तो फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।